स्वागतम मित्रों एंड मित्राणियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया वीडियो लेकर। और अभी बिग बॉस में इतना कुछ हो गया है कि मेरे को तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या क्या बात करूं। और यार एक वीडियो आती है तुम अगले दिन कमेंट कर देते हो कि वीडियो का डेली वीडियो बनाओ क्या? बताओ, मैं तो बना लूंगा एटलीस्ट 3-4 लाख व्यूज तो आए। अब मेरे पास और भी 3-4 चैनल है, आप लोगों को ना पता हो तो उनका भी कंटेंट बनाने में थोड़ा टाइम जाता है। बाकी मैं बिग बॉस देखता हूँ, फिर थोड़ा समझता हूँ कि किस हिसाब से क्या बोलना चाहिए। हर कुछ आके बोल दूंगा अपनी मर्जी से, तो मैं तो वो भी बोल दूंगा, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। जैसे कि काम्या पंजाबी ने बोल दिया था, अब बाहर जाके इंटरव्यू में जस्टिफाई करती फिर रही है। वो जमाना गया जब राहुल रॉय बन के आप बैठे रहो और आप जीत जाओगे। अरे इससे पहले इंपॉर्टेंट बात तो कर ले। इंपॉर्टेंट बात दोस्त, तो मुझे बिग बॉस के लिए इनविटेशन आया है, मैं बिग बॉस में जाने वाला हूँ। देखो आपको मेल दिखा देता हूँ, झूठी बात नहीं करता मन मर्जी से। डियर रजत पवार, आई होप दिस मैसेज फाइंड यू वेल। मतलब मोटा मोटा पढ़ देता हूँ कि बिग बॉस 18 में क्रिएटर्स को बुलाया जा रहा है। 18 जनवरी को 19 को टेलीकास्ट होगा। बिग बॉस हाउस में आना है आपको, तो आपको जल्दी बता दो मुझे कि कब आना है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे क्या प्रोसेस होनी है। भाई मैंने बोला बिग बॉस में जा रहे क्या? अरे मैं तो खुद को रेडी करने लग गया कि क्या क्या पूछ सकते हैं, किससे क्या क्या करेंगे, मेरे अंदर मजा आएगा। तभी रिप्लाई वगैरह जब दिया गया तो सामने से ये रिप्लाई आता है फिर दोस्तों, प्लीज सेंड योर इंस्टाग्राम कॉन्टेक्ट ऑन दिस आईडी। अब ये आईडी खोली मैंने, आईडी एकदम नकली, फुल फेक, एकदम फ्रॉड। तो दोस्तों किसी भी क्रिएटर को अगर ये वीडियो देखना है, ये मेल वगैरह आते हैं, ये फ्रॉड है। मैं तुम्हें बता दूं आगे की प्रोसेस ये होती है कि वो कहता है इतना पैसा वैसा लगेगा तुम्हें ले जाने करने का, बाद में सब रिटर्न मिल जाएगा आपको, अभी आपको इतना देना पड़ेगा। और वो पैसे लेके फुर्र, वो देखते क्रिएटर है, पैसे ले लेंगे, हड़प लेंगे, और ये जाना तो चाहता होगा बिग बॉस में। तो ये चाल होती है, तो अपन फंसे नहीं चाल में। पर बेचारी काम्या पंजाबी फंस गई थी, तो आओ उसको देखते हैं। चैनल जो चाहता था वो जिताना चाहते हैं उसको, तो वो भेज दिया मुझे कि भाई जाके हिला दे ताकि ट्रॉफी जस्टिफाई तो कर दें कि भाई हाँ लास्ट 2 हफ्ते में इसकी गेम बदल गई, अब तो यही विनर है। वो अंदर कुछ भी नहीं कर रहा है, सच बताऊं अभी भी। बस उसने 1-2 बार सवाल किया, उसको घुमा दिया अविनाश ने, वो वापस वैसे ही हो गया। बाकी कोई ऑप्शन भी नहीं है उसके पास। पर दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि जहाँ टास्क की बारी आई भाई के हाथ में, जहाँ टास्क आया तो टास्क में बहुत ही ज्यादा एकदम क्रूर हो गया, एकदम रूड हो गया। बाकी ये भी यार कि टास्क के खेलना पड़ेगा, पर एक बार अगर आपके सामने वाला इंसान गिर गया है तो देख लो यार उसको, वो गिर गया है। तुम्हारी पूरी शो में इमेज थी जेंटलमैन वाली, इज्जतदार वाली, उसकी जगह अविनाश होता ना तो इतना फिर भी बैकलैश ना मिलता कि भाई वो तो खेल ही रहा है कि मेरे को जीतने से मतलब है, ऐसी की तैसी। पर विवियन तो एक तरफ ये है ना कि जेंटलमैन हूं मैं, तो आपने जो बोला आपको उस पर टिकना पड़ेगा। मैं ऐसा कोई विवियन के अगेंस्ट नहीं हूं देखो, पर जो चीज है आंखों के सामने वो तो दिखेगी ना। मैंने कल विवियन ने कर दी लड़की से बदतमीजी। बाकी मेरे को जो लगता है विवियन थक गया था, बहुत देर से वो टास्क चल रहा था, वो इरिटेट हो गया था, तो ऐसा था कि छोड़ा छुड़ू के जल्दी से खत्म करूं। पर वही तो है, इंसान को अपने से पहले दूसरे का देखना पड़ता है कि उसको लग जाएगी यार। लड़का लड़की वाली बात नहीं है, लड़का होता वो भी अगर गिर जाता घुटने के बल तो उसको रगड़ थोड़ी दोगे तुम, लोट पड़वा दी तुमको उसने। ये देखो, ये ऐसे घिसती हुई है वो। Very nice. Are you crazy, Vivian? को लगे ब्रो, आजा ना मेरे साथ, आना तू, आना। यार हर चीज में फाउंडेशन लगा क्या? अविनाश को मौका मिल गया फाइनली उसको फाइनल में पहुंचाने का। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे क्या लगता है, इन लोगों को पता है विवियन फिनाले में जाएगा ही जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि अविनाश की दोस्ती इसलिए अविनाश उसको पहुंचा रहा है। अविनाश समझदार है, उसको पता है विवियन एनी हाउ जाएगा, पर अगर चुम चली जाती है तो वो एक का स्पॉट कम हो जाएगा टॉप 5 में। तो वो चाहता है कि चुम ना चली जाए, क्योंकि विवियन तो जाएगा ही जाएगा। और फिर भी उसमें अगर थोड़ा बहुत चांस आ सकता था तो बिग बॉस ने इसको टिकट टू फिनाले के साथ साथ ये वाला टास्क भी बना दिया। कौन सा? टाइम गॉड वाला, क्योंकि टाइम गॉड बनेगा तो वो उनको और हेल्प कर सकता है फिनाले में जाने के लिए। तुम सोच रहे हो कि किस प्रकार से चीजें सारी होल्ड कर देते हैं बिग बॉस वाले, जैसी उनकी मर्जी होती है। तुम कुछ भी सोचो, कुछ भी करो। विवियन इज सच अ जेलस सोल, माय गॉड ही फर्स्ट पुश्ड करण। नहीं भाई, उसको बोल के गई है वो कि तुम खेलो अपने लिए, तो अपने लिए खेलने में वो थोड़ा बहुत तो करेगा। बाकी धक्का देने का सीन तो ऐसा है यार, कोई सामने है तो आप कैसे उठा लोगे, और थोड़े बहुत ही मौके मिलने तो कुछ तो करना पड़ेगा आदमी को। और जब तक बिग बॉस कुछ नहीं बोला सब अलाउड है। बाकी धक्का देके वो जीत तो गया। और टास्क में तो देखो यार थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं, आप झेल लोगे। पर वो जो गिरने के बाद तुमको उसने घसीटा है, वो तो बिल्कुल सपोर्ट में ही नहीं जा सकता। कोई अगर उसके सपोर्ट में जाए तो बहुत अजीब आदमी वो। एक बार तो करण ने ऐसे फेंक के दे दिया उसको अंडा, उसने ऐसे उचका दिया। शाणे बनने का अधिकार सिर्फ रजत को है, वो बाल्टी ले आता है भरने के लिए। और एक जगह यहाँ शाणा बना था, बेचारे के साथ बुरा हो गया। रजत चाहते हैं श्रुति कवर नॉमिनेटेड है, तो रजत वाज काउंटिंग एट द बैग। काउंटिंग तो बैग में ईशा ने भी करी थी, पर वही है ना कि ईशा भी तो लाडली है, बोला नहीं गया बस। 4 + 6 कितना होता है? टाइम अप। पानी पिला दो उसको। टाइम अप। ये उठाओ फिर, ये अपने आप। सच में अगर बिग बॉस अपन को वो वाली कन्वर्सेशन नहीं दिखाते जहाँ वो उन्हें समझा रहा था, तो ऑडियंस को पता भी नहीं चलता यहाँ पे कि क्यों खास रहा है। ये काउंट कर रही है।
बिग बॉस को पर पता है ना कि अगर रजत काउंट कर रहा है, रजत की मैथ अच्छी है, वो जिता देगा। और वो लोग हो सकता है कि उनने एग्जैक्ट टाइम के बहुत आसपास रहे हो, पर अगर ईशा काउंट कर भी रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिग बॉस को ही पता है, ईशा से उम्मीद ही नहीं बिग बॉस पर वही बात है यार, अब रजत की जो स्पेशलिटी है उसको तुम वही यूज नहीं करने दोगे तो क्या फायदा। भाई बिग बॉस इज सो अनफेयर। वो तो बिग बॉस को वैसे ही बाहर निकालना था, रजत को निकालने का मौका ढूंढ ही रहा था। अभी तो सुना है वैसे श्रुति का बाहर होने वाली है, ये बेचारी काम में अलग फंस गई, पर कुछ भी वो रेलेवेंट हो गई, इसको कोई पूछ ही नहीं रहा था अभी उस टाइम पहले। मैंने तो कभी भी नहीं कहा कि मैं विविन की दोस्त हूँ या विविन मेरा तभी तो बुरा लगा, विविन सोचा कि साथ में काम करिए, आगे प्रॉपर चमका रही है, ऐसा थोड़ी होता है। दोस्त है ना। मैंने सोशल मीडिया पे लिखा, जब बिग बॉस शुरू भी हुआ था उनकी वाइफ ने मुझे डीएम किया था। पूरा एक्सपोज हो गया बिग बॉस कितना स्क्रिप्टेड है, यहाँ तक कि जो गेस्ट आते हैं उनको भी स्क्रिप्ट दी जाती है। मैं तेरे लिए सबसे लड़ जाती थी। बिल्कुल ऐसी हमारी कड़ी दोस्ती होती और बिल्कुल एकदम जिगरी यार, तो मैं अंधाधुन उसे सपोर्ट करती, बट ऐसा ही था, मैं तो कभी भी नहीं कहा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जितने भी टीवी स्टार वगैरह हैं सब करण कह रहा हूँ, विवियन से जलते हैं, क्योंकि विवियन ने जिस हिसाब की सक्सेस देखी है, जिस हिसाब की मनमर्जी करी है, इतना इन लोगों को अलाउड नहीं होता, इनको शो मिलते नहीं है। विवियन को लगातार बार बार कलर्स पे शो मिल रहे थे, मेन लीड रोल मिल रहा था, मन होता था विवियन का तो काम करता था, नहीं तो मना कर देता। तुम सोचो इतनी ज्यादा आजादी थी उसके काम में, तो ऑब्वियस जलते होंगे यार ये लोग कि इनको काम नहीं मिल रहा, इतने मजबूर है, परेशान है, साइड रोल मिल रहा है। वही चीज तो करण भी बोल रहा था कि मैं जलन लेके ही आया था अंदर, उसका नाम ही जलनवीर रख दिया। चाहत की मॉम की प्रैक्टिस, चाहत की मम्मी का प्रैक्टिस वीडियो लीक हो गया। अविनाश मिश्रा सलमान खान सलमान के ऐसा लग रहा है कुत्ता काटने जा रहा था, पूंछ आ गई कि गाड़ी वाली। मेकर्स नेवर शो देयर मस्ती, ये तो सच है। देखो तुम कितने ही अगेंस्ट हो विवियन, ईशा, अविनाश के, पर उनकी मस्ती बहुत रेयर दिखाई जाती है, बहुत रेयर, और करण इन लोगों की ज्यादा दिखाई जाती है। अब देखो इसके दो नजरिए होते हैं, एक ये कि ऑडियंस क्या देखना पसंद कर रही है। मेरे इंस्टाग्राम पर इनकी मस्ती पहली बार आई है, मेरे इंस्टाग्राम पे भी उन लोगों की आती है, क्योंकि बिग बॉस वाले दिखाते हैं ऑब्वियसली, एपिसोड से क्लिप ज्यादा कट के चलती है, पर बिग बॉस वाले शायद इसलिए भी दिखाते हो क्योंकि उनकी चल रही है, या तो फिर हो सकता है ये सीजन ही नहीं चल रहा, तो बिग बॉस वाले कोशिश करते हैं कि जितना हो सके सीरियस सीन ही दिखाया जाए। बट अगर नहीं दिखाते हैं तो भी मेरे हिसाब से इस पूरे सीजन में सबसे ज्यादा इंटरटेनिंग अविनाशी है। करण के खर्राटे पे डांस कर रहा था, देखा था, ब्रेक डांस कर रहा है, मिमिक्री भी बहुत बढ़िया करता है, और उस दिन चुम के साथ उसका वो जो चिल्लाने वाला मजाक चल रहा था वो भी कितना मजेदार था। तो अविनाश इंटरटेनिंग तो है। वैसे अगर वो इंटरटेनिंग वाला पकड़ के चलता तो फर्स्ट नहीं आ पाता, क्योंकि यहाँ पर्सनैलिटी ड्रिवन ज्यादा है ना, फनी पर्सनैलिटी ज्यादा चलती नहीं जैसे समर्थ हुआ। अविनाश अगर लाफ्टर शेफ में जाएगा तो बहुत मजेदार होगा देखना। मुझे घर छोड़ दोगे क्या? कहीं नहीं जाना, चुप रहे। घर छोड़ दोगे क्या? मैं छोड़ने सीरियसली ले लिया रजत ने, घर छोड़ दोगे क्या? वो टास्क में डिस्क्वालीफाई हो गया, जाओ घर, ये रहा रास्ता चाहत जी। मतलब मैं भी घर से निकल रहा हूँ। पर सच में घर चली गई बेचारी। कुछ नोटिस किया? वॉच चुम पर्पसली स्ट्रेच हर लेग एंड लाफ व्हेन शी फेल। अच्छा मतलब जानबूझ के गिरते हैं लोग, घुटने में लगेगी नहीं? इतनी ठंडी में मैं अपनी उंगली पे स्क्रैच न मारूं हल्का, तुम्हें लगता है उसने अपना घुटना छिल सकता है, जिसमें वो चांस ले लिया होगा कि गिर जाती हूँ। अभी तक तो चुम मुझे वुमेन कार्ड खेलती नहीं दिखी है। स्ट्रेंथ का टास्क आता है तो वो तो और एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि उसको फीमेल रजत क्यों बोला जाता है। तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी बना सकती है चाहत। स्लिप हुआ है, लेजिड पैर उसका स्लिप हुआ है। पर भाई इतना कितना नेगेटिव पीआर चलाने की दिख रहा है आंखों के सामने जो चीज। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि चाहत नॉर्मली भी ऐसी वीक थी, आप ध्यान दोगे तो इसी एपिसोड में आप देखोगे हॉट बैग वगैरह लग के घूम रही है, तो वो सीन नहीं था। वरना चाहत जितनी दमदार है भाई, वो लड़ जाती है फिजिकली, तो उससे इतना पंगा नहीं ले पाता कोई। विवियन में ईशा कहाँ चली गई? ये अलग था भाई बेचारी का। विवियन ने पहली बार मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने खुद के लिए खेला, खुद को चूज किया। स्टिल इसको 5 दिलवाने से अच्छा अविनाश को 3 दिलवा के वहां 5-5 ना कर लेते। पर ईशा को भी पता है कि उसके फिनाले में जाने के चांस कम है, इन दोनों के ज्यादा है, तो वो ऐसी थी कि मेरे को पहुंचा देते ना, मेरे को तुमने तो अपने लिए खेल लिया, क्या मतलब मैं भी अपने लिए खेल दूं। बेचारी ईशा और शिल्पा तो बेचारी दौड़ी नहीं भाई। शिल्पा कहाँ थी इस एपिसोड में? शिल्पा क्यों नहीं दिखी यार? तुम एक तो यार ये बुड्ढा बुड्ढी लोगों को मत लाया करो, डोकरा डोगरी, उन बेचारे वो भाग नहीं पाते, क्या करें फिर वो। वैसे यार इन लोगों की भी एज कम नहीं है, करण वरण भी एजड ही है, पर ठीक है शिल्पा बहुत ज्यादा हो जाती है। और फैमिली टास्क में सबको अंकल आंटी बोल रही थी भाई, क्या पता भाई, मेरा तो कमेंट में किसी ने लिखा था, मैं पढ़ के बहुत हंसा कि ये क्यों सबको अंकल आंटी बोल रही है। क्या हम 3 कंटेंडर्स बनते? बन जाता। Why are you giving me this attitude? फिनाले वीक के पास आते ही आ रही हैं दोस्ती में दूरियां। ईशा कंटेंडर बन भी जाती ना। नहीं यार, इस तरीके से ईशा को नहीं बनाया। ये बहुत बड़ा डाउट बन जाएगा दिमाग में।
मुझे अपने आप से थोड़ा सा नाराज। ईशा को वो लग रहा है कि भाई करण ने पूरा फुल खेल के चुम को फिनाले में ले गया है, ईशा खड़ी है। और तुम सोचो अगर ईशा बन जाती तो टास्क क्या ये वाला होता? तुम्हें लगता है विवियन वर्सेस ईशा में ये वाला टास्क होता? नहीं होता, कुछ और होता फिर। और फिर हो सकता है कि दोनों को ही फिनाले में पहुंचा देते। चुम पहुंच गई तो अब उलझ गए वो लोग, वो चुम को टॉप 5 में नहीं पहुंचाना चाहते। तुम मानो या ना मानो, मुझे हारना नहीं पसंद। इट विल पिंच मी फॉर लाइफ। हारना नहीं पसंद है भाई, देख लो भाई, हारना नहीं पसंद है, कुछ भी कर देगी वो उसके लिए। बाकी मैंने सुना है रजत को भी एविक्ट करने वाले हैं लोग, फुल प्लानिंग प्लॉटिंग करके। अब देखो अगर हो जाता है तो वीडियो बनाएंगे उस पर और बताएंगे कि किस प्रकार से प्लॉटिंग करी होगी बिग बॉस ने। डिकोड करनी तो बैठे। बाकी दोस्तों क्या आपको पता है, मैंने अभी भी जिम शुरू कर दिया। इंस्टाग्राम पे डालता हूँ मैं, लोग मेरे मजे ले रहे हैं कि 4 दिन जाएगा फिर छोड़ देगा ये वो। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे आके थोड़ा मोटिवेट कर दो ताकि मैं डेली जाऊँ। अभी तो मेरे को 4था दिन है, अभी वीडियो शूट करके सीधे जिम ही जा रहा हूँ। हालत दिख रही ना। चलो मिलते हैं बाकी अगली वीडियो में। टाटा, गुड नाइट, धन्यवाद।